एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह से, जहां पर घर वालों को उठाने के लिए बिग बॉस बजाते हैं एक धमाकेदार गाना और ये घर वाले इस गाने पर नाचते हुए नजर आते हैं। इसके बाद बात होती है रश्मि देसाई और आरती सिंह के बीच गार्डन एरिया में। इसी दौरान बातों ही बातों में आरती और रश्मि के बीच में झगड़ा हो जाता है। आरती कहती है कि रश्मि, मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा मटका स्विमिंग पूल में डाल दोगी। हाँ, तूने कहा था कि तू मेरा डाल देना, मैं तेरा डाल दूंगी, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि तू डाल देगी। तो इस पर रश्मि ने कहा कि मैंने सिर्फ गेम के लिए किया और उस वक्त मेरे माइंड में सिर्फ क्वीन टास्क था और ये गेम था और कुछ नहीं। और हाँ, तू मुझे डे 1 से गलत लग रही है, सो मैंने जो कहा वो सही कहा। मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। और आरती ने कहा तो फिर तो तू भी मुझे गलत लग रही है डे 1 से। रश्मि कहती है कि जो मैं कह रही हूँ उस बात को रिपीट मत कर। तो फिर रश्मि कहती है कि मेरा ना तेरे साथ ट्रस्ट इशू हो गया है। तो आरती कहती है तो यार इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और इस बात को लेकर उनके बीच में एक लंबी चौड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। उसके बाद आरती रश्मि को ये बताती है कि चुगलियां करना, किसी के बीच में झगड़े करवाना, ये पारस कर सकता है। और रश्मि पारस को बुला लेती है और इस दौरान आरती और पारस के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। पारस बाकी लड़कियों के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं इसी को लेकर, और आरती किचन में काम कर रही होती है। पारस कहते हैं कि गेम खेल रहा है, यहाँ पर तुम क्या अचार बनाने आए हो? गेम ही तो खेलने आए हो। किसी के पास अगर बैठ जाता हूँ थोड़ी देर तो इनकी जलने लगती है। ऐसी बंदी है वो जो किसी की भी बातों पे आ जाती है। मुझे नहीं रहना ऐसी फ्लिप बंदी के साथ। आरती कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भाड़ में जाए और सना भी भाड़ में जाए। मैं तुम्हारा मैसेंजर बन के उसके पास जाती हूँ और सना का मैसेंजर बन के तेरे पास आती हूँ, ताकि तुम दोनों साथ रहो, तुम्हारे बीच में कोई गड़बड़ ना हो। और तू ऐसा कह रहा है मेरे लिए तुम चाहे साथ रहो चाहे ना रहो। पारस कहते हैं कि यहाँ पर दूसरे का प्यार देख के बड़ा प्यार कर रही है, यहाँ पे प्यार करने आए कि गेम खेलने आए हैं। और इस तरह से दोनों के बीच का ये झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दौरान शहनाज भी अपनी बारे में बातें सुनकर बाहर आ जाती हैं और यहाँ पर शहनाज और पारस छाबरा का झगड़ा हो जाता है। और पारस छाबरा अपने इस झगड़े में शहनाज से कह देते हैं कि तुम इतनी कान की कच्ची हो कि किसी की भी बात में आ जाती हो, अपने दिमाग को तो दौड़ाती ही नहीं हो, और तुम्हारी जैसी फ्लिप बंदी के साथ मैं नहीं रह सकता, क्योंकि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, दफा हो तू, किस्सा खत्म। और शहनाज भी इस बात को सीरियसली ले लेती हैं और उन्हें कहते हैं कि तू भी दफा हो। इसके बाद बारी आती है घर में होने वाले अगले टास्क की। सभी घर वाले बाहर गार्डन एरिया में मौजूद हो जाते हैं और कहते हैं कि अब बारी है लड़कों के रिपोर्ट कार्ड की। और इसमें बिग बॉस घर वालों को बताते हैं कि कुछ घर वालों को लग रहा है कि लड़के सेफ है, लेकिन जो लड़कियां इनको ये ब्लैक रिंग्स दे रही हैं ये डिसाइड करेंगी कि जिसके पास ज्यादा रिंग्स होंगी वो एलिमिनेट होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। और इसके बाद एक एक करके सभी लड़कियां अपना अपना रिंग अपने व्यू पॉइंट सामने रखते हुए हर एक लड़के को दे देती हैं। इस दौरान रश्मि और कोयना अपना ब्लैक रिंग सिद्धार्थ शुक्ला को देती है। आरती और शहनाज, जो कि पारस छाबरा से गुस्सा होती हैं, वो भी अपना रिंग पारस छाबरा को दे देती हैं। और इसी तरह से सभी लड़कियां अपना रिंग सभी लड़कों को दे देती हैं। इसके बाद घर का माहौल काफी खराब होता है, क्योंकि पारस छाबरा को शहनाज से ये उम्मीद नहीं थी कि शहनाज ये जानने के बाद कि घर से बेघर हो सकते हैं उन्हें वो ब्लैक रिंग देगी, लेकिन उन्हें वो ब्लैक रिंग मिल जाती है। और पारस का शहनाज के साथ यहाँ पर एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद किचन में रश्मि देसाई खाना बना रही होती हैं और तभी अबू मलिक उनसे कहते हैं कि रोज रोज भाजी कुछ और सब्जी भी अच्छा बन सकता है। उनके खाने के बारे में और भी बातें कही जाती हैं जो कि रश्मि को पसंद नहीं आती हैं और इस बात से वो काफी हर्ट होती हैं और रोने लगती हैं। और उन्हें इस तरीके से रोता हुआ देखकर वहाँ पर आ जाते हैं सिद्धार्थ देव और उन्हें चुप करवाने की कोशिश करते हैं। रश्मि कहती है कि मैं इतने दिल से और प्यार से आप सभी के लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन किसी को उस चीज की कदर नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है। सिद्धार्थ उन्हें समझाते हैं कि सबको कदर है, आप बहुत अच्छा करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, आप प्लीज रो मत। रश्मि को ये बात वाकई काफी बुरी लगती है। वो कभी बेडरूम एरिया में बैठकर रोती हुई नजर आती है तो कभी बाहर लिविंग एरिया में, लेकिन जब वो अंदर बेडरूम में बैठी रो रही होती है तब उनकी फ्रेंड देवलीना उनके पास आती है और उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बताए गए डे 12 की हाइलाइट्स। बिग बॉस के स्टेडी सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।